Electric pole. सर अब हो रही है ना? हो गया। आप वो सिग्नल आपका पुअर अगर है तो ट्रांसमिशन रिसीवर का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। Energy meter 220 V volts. हाँ शांत रहिए, एक बार सुनिए सॉरी। Main double pole circuit breaker MCB. Electric pole line meter connection phase. Electric pole line meter connection neutral. Line volt 230 volt 50 Hz. Meter to MCB connection neutral. Meter to MCB connection phase. Earth leakage circuit breaker 1 PSC. Miniature circuit breaker 5 PSC. Distribution board. Main MCB to distribution board MCB phase connection. Main MCB to distribution board MCB neutral connection. ELCB to MCB line connection. Circuit breaker 1. Circuit breaker 2. Circuit breaker 3. Circuit breaker 4. Circuit breaker 5. Link neutral. Earth leakage circuit breaker to neutral connection. Switchboard. Switchboard to 1 miniature circuit breaker connection. 2 miniature circuit breaker outlet. 3 miniature circuit breaker outlet. 4 miniature circuit breaker outlet. 5 miniature circuit breaker outlet. Switch outlet light load. Switch output load connection. Neutral output load connection. Switch on light on. सर ये तो नॉर्मल सर सिंगल फेज के लिए सर ये कनेक्शन लगा तो सर जिसमें 3 फेज होते हैं। अभी हम 3 फेज पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप हो सकता है कोई जानकारी हो, बहुत लोगों को सिंगल फेज और डीसी में समझ में नहीं आएगा। एंड योर सिलेबस इज अ जर्की सिलेबस, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, मतलब यू आर यूजिंग द स्टेयर केस एंड नॉट यूजिंग ऑल द स्टेप्स। सो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ जितना सिलेबस आपको दे दिया है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें मैंने पहले बताया थी, कुछ फीलर्स रह गए हैं। सो एनर्जी मीटर जो है वो मैं बता रहा हूँ अभी मीटर कनेक्शन में जब लैब होनी चाहिए तो फिर सारा ही होना चाहिए, वोल्ट मीटर एम मीटर सारा होना चाहिए, लेकिन खैर वोल्ट मीटर एम मीटर आप पढ़ते भी हो। और एनर्जी मीटर तो आज के डेट में तो हर कोई वाकिफ है, क्योंकि ये एक पहले के टाइम और थी चीज़ें, आज जो है आप काफ़ी कॉन्शियस हो इन चीज़ों में। तो ये जो एनर्जी मीटर मैं दिखा रहा हूँ दिस इज द ओल्ड एनर्जी मीटर, पहले घरों में होता था। आप ये देख लो। यस सर। यस, ये जो है इसका पैनल का फ्रंट व्यू है। तो एक इसमें चक्री होती थी डिस्क, और ये डिस्क जो है एरो दिखा रहा है उस डायरेक्शन में, अगर ये घूम रहा है तो अगर टॉप व्यू देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और ये काउंटर है, यानी एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है। सो यहाँ देखिए लिखा हुआ है किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर मीटर है ये। किलोवाट आवर मीन्स किलोवाट इज योर पावर एंड आवर इज योर टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। एनर्जी जो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। सो दिस इज नथिंग वाज पावर इनटू टाइम मीटर। और क्या है, इसी क्वांटिटी को नाप रहे हैं। एनर्जी को अकेले नाप नहीं सकते हैं, एक्चुअली पावर नापेंगे और कितने टाइम तक वो चलेगा। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जब समय बीते तो वो पावर जो है कुछ ऐसा मैकेनिज्म को जो है वो प्रभावित करे जो हमें एक ओवरऑल रिकॉर्डेड वैल्यू दिखाए एनर्जी का। सो ये जो है आपका है किलोवाट आवर, और नज़दीक से देख लीजिए इसको थोड़ा। सो किलोवाट आवर, नीचे है किलोवाट आवर मीटर,
सिंगल फेज टाइप जो होगा DD28 तो मेक का साइन है। 220 वोल्ट सप्लाई आपके घर में आती है, 220 वोल्ट है, 10 से 20 एम्पियर है ये। 20 एम्पियर बेसिकली ओवरलोड वैल्यू होना चाहिए। 50 हर्ट्ज की सप्लाई आपके घर में आती है एंड दिस इज 600 रिवॉल्यूशन। एंड दिस इज 600 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर जो है आपका, वो आपके जो घर में बिजली आती, कहते हैं कितना यूनिट उठ गया, दैट इज, तो आप जो नापते हैं कि कितना यूनिट सप्लाई हो गया, अगर 2 यूनिट सप्लाई उठ रही है इसका मतलब है 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हो गया है। तो अगर हम आवर को फिक्स करते हैं कि 1 आवर का अगर टाइम ड्यूरेशन फिक्स करें, इसका मतलब है 1 किलोवाट का लोड, अगर 1 किलोवाट 1 यूनिट खर्च हुआ यानी 1 किलोवाट का लोड आपने टोटल चलाया है उसका। ठीक है, आप जिनके कुछ घर पे बात कर रहे हैं उनको खाली म्यूट कर लें, ठीक है, मैं सॉफ्ट म्यूट पे रखा है। नाउ दिस इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको यार, दिस इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है आपको लेफ्ट साइड जो है वो एक एनिमेटेड जो डायग्राम है और राइट साइड जो है वो एक स्केच है जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग से बनाते हैं। सो हाँ, इसको मैंने सिर्फ रखा है इसलिए कि आप ये दोनों जो, ये थोड़ा लेफ्ट वाला थोड़ा आपको मोर विजुअलाइजेशन देता है कि अच्छा ऐसा होता होगा अंदर से, और राइट वाला जो इट इज अ ड्राइंग यू कैन मेक ऑन योर पेपर। ओके, सो पावर में जो है 2 तरह के कॉइल होते हैं। वोल्ट मीटर में एक कॉइल होता है भाई वोल्टेज कॉइल, एम मीटर होगा तो एक कॉइल होगा करंट कॉइल। क्या फर्क होगा, वोल्टेज कॉइल वोल्ट मीटर को हम जो है लोड के अक्रॉस लगाते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस का अगर हमें वोल्टेज नापना है किसी लोड के तो उसके अक्रॉस लगाते हैं, बाहर बाहर ही, सर्किट को तोड़ना नहीं पड़ता है, आप बाहर से ही प्रोब लगा करके वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सर्किट के लोड करंट को ना खींचे, ठीक है। वहीं लेकिन अगर एम मीटर होता है तो उसका करंट कॉइल जो होता है बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस का बनाते हैं, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक करके बीच में लगाना पड़ेगा आपको उस पाथ का रेजिस्टेंस करंट को रीड करने के लिए ना। अगर वॉट मीटर होगा तो वॉट मीटर में क्या होगा, वोल्टेज भी नापना है करंट भी नापना है, तो उसमें जो है वोल्टेज कॉइल भी होंगे करंट कॉइल भी होंगे ना। एनर्जी मीटर जो है वो कुछ नहीं है, ऑगमेंटेशन है वॉट मीटर का। वॉट मीटर तो आपने बना लिया, इसके बाद आप क्या करिए, देखिए गियर सिस्टम लगाते हैं, और ये गियर सिस्टम ठीक उसी से आपकी गाड़ी में ऑडोमीटर होता है जो आपको बताता है कितना डिस्टेंस आप चले गए। तो इसको कैलकुलेट करके सेट किया गया कि भाई जब 1 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा तो आप एक काउंटर रेज कर देना, ये जो आप देख रहे हो। सो ये लाल वाला नहीं, ये तो आपका जो है 0.1 कहलाएगा, ये देखिए यहाँ डेसिमल रखा हुआ है। सो जब ये हाँ, जब ये 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही होगा तब आपको यहाँ 1 दिखाई देगा। सो ये जो है 9999 किलोवाट आवर, यानी इतना यूनिट तक ये मीटर जो है वो वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। सो ये जो आपका यानी कि वॉट आवर मीटर में ये जो गियर सिस्टम लगाया गया है, इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म से, यानी जैसे आपकी गाड़ी का ये मीटर होता है उसी तरह का ये मीटर है, बस कैलिब्रेशन किस तरह से रहेगा। गाड़ी में क्या होता है कि चक्का एक बार घूमेगा 10 मीटर घूमेगा, जैसे घूमेगा तो मीटर्स नापता है, किलोमीटर। यहाँ क्या नापेगा भाई, कितना किलोवाट आवर जो है एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुआ है। हाँ, तो इसको जो है इंटीग्रेटिंग मीटर कहते हैं। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्रांच है ये पूरा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कई ब्रांचेस हैं जिसमें कि आपको पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, जिसमें आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 तक आ जा रहा है। जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूटिलाइजेशन है एंड प्रोटेक्शन है। उसके बाद आपका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एक बहुत बड़ा ब्रांच हो गया। पहले क्या था, वोल्ट मीटर एमीटर लगा दी। नाउ दीज आर लाइक आईज एंड ईयर्स ऑफ योर पावर सिस्टम। So you have to record the quantity, because when you will record the quantity you can control the quantity. मान लीजिए आपके अपने घर में देख रहे हैं कि भाई अचानक से 270 वोल्ट आ गया, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, गांव वगैरह में प्रॉब्लम होती थी, दिल्ली से बाहर और भी सिटीज में वहाँ प्रॉब्लम होती है। सडन हाई वोल्टेज आ जाता है 270 290। उस केस में क्या होता है, कोई इक्विपमेंट अगर वो ऑनलाइन था पावर के साथ तो हो सकता है कि उसका पीसीबी बर्न हो जाए। सो आपको अगर पता चल रहा है कि सप्लाई हाई वोल्ट आ रही है तो आप कहेंगे चलो भाई ड्रॉप कर दो या इक्विपमेंट्स को भी मत कनेक्ट करो, है ना। सो ये हमारे आईज एंड ईयर्स हैं और कंट्रोलिंग एक्शन के लिए भी मदद करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इज वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच बट वेरी बैडली टॉट। देयर इज फ्यू गुड बुक्स नॉट इन इंडिया बट फॉरेन ऑथर हु राइट्स विद द गुड फिलॉसफी बट नॉट पॉपुलर इन स्टूडेंट्स एंड टीचर कम्युनिटी।
सो ये क्या है कि ये मैं आपको दे रहा हूँ कि ये भाई ये रियल फिगर है, ये इसका अंदर का मामला है कि भाई ठीक है। अब ये जो डिस्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि क्या होता है कि ये जो कॉइल्स होते हैं, ये कॉइल्स नेट का क्या हो गया अचानक से? गब्बर ब्लैक इंडियंस नहीं हुआ है? गब्बर ब्लैक इंडियंस नहीं हुआ? गब्बर वाला? हाँ, आपस में बात क्या गब्बर वाला? इंडियंस नहीं हुआ? आपस में बंद करो, ठीक है। सो ये आपके जो हैं, इसमें मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, आप इतना जानो कि ये कॉइल्स जो है इनकी मदद से टॉर्क क्रिएट होता है और ये टॉर्क जो है इस डिस्क को रोटेट करता है। सो नंबर ऑफ रोटेशंस डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अगर आपने ज्यादा करंट, अगर आप ज्यादा लोड चला रहे हैं तो करंट कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज तो 220 वोल्ट मेंटेन रहेगा घर में, लेकिन करंट डिपेंड करेगा कि लोड जो है आपका कितना ऑन है। अगर सारे लोड ऑन है तो मैक्सिमम जो आपका पावर आपने डिमांड रखा है उतना करंट फ्लो करेगा, अगर सारे ऑफ है तो जीरो करंट फ्लो करेगा। सो जितना डिस्क जिस स्पीड से घूमेगा उतने तेज से गियर घूमेगा तो उतनी तेज से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका काउंटर चलेगा। आप कहते हैं भाई मीटर बड़ा तेज चल रहा है क्योंकि भाई आप लोड ज्यादा यूज कर रहे हो। सो इस तरह से ये एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के साथ ऑगमेंट किया गया है। नीचे का जो सारा हिस्सा है गियर सिस्टम को छोड़ देंगे तो वो वॉट मीटर है, लेकिन जब गियर सिस्टम लगा करके ऊपर रीडिंग लगा देंगे तो वो हो जाएगा एनर्जी मीटर। वॉट इज अ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, एवरी मोमेंट पे आप जो है रेट डिफाइन कर रहे हैं, तो एक बार रेट फिक्स हो गया तो फिक्स है। एनर्जी इज एन इंटीग्रेटिंग क्वांटिटी, आपको क्यूमुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि आज आपने ज्यादा लोड यूज किया, कल लोड कम यूज किया, तो अकॉर्डिंगली मीटर जो है रिकॉर्ड करेगा बिलिंग पर्पस के लिए। नाउ अगेन मैं थोड़ा सा इंटरनल जो दो सेक्शन मुझे और फिगर मिले तो मैंने इसको उठा लिया यहाँ पे आपके लिए, थोड़ा सा और सेम है। ये जो है इधर से दूसरा व्यू था, ये इसका फ्रंट व्यू आ रहा है, ऐसा आप मान लीजिए। सो ये दो कॉइल हैं, ये मिलकर के जो है एक टॉर्क क्रिएट करते हैं और जो ये टॉर्क है वो इस डिस्क को घुमाता है डिपेंडिंग ऑन द करंट। उसके बाद ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। कोई भी आप डिवाइस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग टेक्निक चाहिए, रनिंग टेक्निक चाहिए और ब्रेकिंग चाहिए। कोई भी मोटर के 3 फेज, स्टार्टिंग, रनिंग एंड ब्रेकिंग। आप बाइक स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आप जब गियर में लाते हैं तो रनिंग पे जाता है, उसके बाद वापस ब्रेकिंग लगाते हैं। सिमिलरली यहाँ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर मैंने लोड 0 कर दिया और डिस्क जो है अपने इनर्शिया के कारण घूमेगा तो फिर काउंटर तो चला जाएगा आगे। सो इट नीड्स ऑल्सो ब्रेकिंग मैकेनिज्म कि 0 करंट पर वो ब्रेक हो जाए। सो इतना डिटेल हमें इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल में नहीं जाना है, बट अंदर की थोड़ी सी शक्ल देखने से क्या है कि आप मोर फैमिलियर फील करेंगे, मीन्स यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद द मीटर, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहां जो है ये 3D डायग्राम है, इसका अगर बिल्कुल टॉप व्यू बना लिया जाए अगर तो आपको यहां मिलेगा ये 2D डायग्राम। देखिए यहां क्या है, ये जो कॉइल है ये आपका जो ई शेप बन रहा है, यहाँ ये सी शेप या यू शेप कह दीजिए, ये सेम यहाँ ये ई शेप बन रहा है, ये यहाँ यू शेप बन रहा है। ये ब्रेकिंग मैग्नेट है जो यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट था, और आपका जो है एसी सप्लाई आ रहा है। नाउ देयर इज अ वोल्टेज कॉइल, दिस इज अ प्रेशर कॉइल, एंड दिस इज अ करंट कॉइल। सो ये देखिए करंट कॉइल जो है आपके रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। इंडक्शन टाइम एनर्जी मीटर बोलते हैं, और भी बहुत तरह के एनर्जी मीटर होते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, एरिया, एप्लीकेशन, रोबस्टनेस, कॉस्ट, बहुत तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। सो यहाँ जो है फंडामेंटल जो आपके घरों में लगा था पहले, आज के डेट में जो ये डिस्क सिस्टम नहीं होता है, ब्लिंकिंग आता है करके, बट अभी हम जो है इसी को देखेंगे क्योंकि आपका सिलेबस इसी को अस्यूम कर रहा है। सो एक छोटा सर्किट डायग्राम जो वॉट मीटर से मैच करता है, सेम सर्किट डायग्राम जो वॉट मीटर से मैच करता है कि मान लीजिए आपने 220 वोल्ट सप्लाई दिया है। सो वोल्टेज कॉइल पैरेलल में लगाएंगे, करंट कॉइल या सीरीज में लगाएंगे, और यहाँ बीच में रोटेटिंग डिस्क है विद कॉपर शेंटिक बैंड्स। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं रोटेटिंग डिस्क है विद रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कपल्ड विद इट। तो यहाँ ये काम कंप्लीट होता है। अब लोड के हिसाब से ये डिस्क घूमेगा, जितना ये तेज घूमेगा आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जो है वो उतना जो है वो बेटर आएगा। जैसे कि ये अगर किसी फाइन ये यहाँ आ गए तो यहाँ आ जाते हैं। सो अगर जो है ये आपका ये मान लीजिए जैसे कैसे आप शाफ्ट निकालते हैं इससे समझ ले, तो ये आपका जो है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड होगा। जो भी आपके गियर सिस्टम होंगे, गियर कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये आपके रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म को जो है कनेक्ट करेगा। सो इस तरह से जो है ये आपका एक सर्किट डायग्राम बन गया। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ से
कहाँ था तू? सो दीज आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर्स. इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. पॉइंट ये है कि दीज आर एब्सोल्यूट नाउ, दीज आर एब्सोल्यूट. अब ये जो है नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं नाउ, बट सम कंट्रीज आर स्टिल यूजिंग इट ड्यू टू इट्स चीपनेस एंड रोबस्टनेस. सो ये जो है, इस अदर नेम ऑफ दीज एनर्जी मीटर्स आर डिस्क मीटर, क्योंकि इसमें जो है पूरी कहानी जो है वो इस डिस्क पर डिपेंड कर रही है. ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा पैराग्राफ में देख लेते हैं कि एज देयर नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी. बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल है तो मतलब ही यही है. अगर ये लाइन हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो एज देयर सजेस्ट दीज आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स. अ मैकेनिकल डिस्क प्रेजेंट इनसाइड द मीटर रोटेट्स व्हेन द लोड अप्लाई. लोड जब अप्लाई करेंगे यानी करंट फ्लो करेगा, करंट कॉइल से करंट फ्लो करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो डिस्क रोटेट करेगा. The speed of the disk is directly proportional to amount of load applied. डिस्क जो है ये चीज है, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर है. डिस्क और ये जो है मैकेनिकल डिस्क रोटेट्स, मैकेनिकल डिस्क इनसाइड द मीटर रोटेट्स व्हेन लोड इज अप्लाइड. विद द रोटेशन ऑफ डिस्क काउंटर ऑफ द, आपके किताबों में लिखा हुआ है डायल. डायल तब होता था जब उसमें डायल्स होते थे. अभी काउंटर भी लिख सकते हैं. अगर आपको कॉमन टर्म लगता है तो आप ये भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं. ऑफ एनर्जी मीटर इंक्रीजेज इट्स वैल्यू. सो ये जो है आपको अगले ये बात हो गई कि भाई जो स्पीड ऑफ द एनर्जी मीटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट. आप एक लाइन में कह सकते हैं स्पीड ऑफ एनर्जी मीटर इज प्रोपोर्शनल टू द load current. So above image is giving idea about the working principle of disk motor. There are two coils present in the diagram and in between these two coils a rotating disk is present. So what are those two coils? One is your voltage coil that is connected in parallel to the supply and also known as shunt coil. Shunt का मतलब ही parallel हो रहा है. And another is your current coil and is connected in series with the load. क्योंकि लोड से जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कॉइल से फ्लो करना चाहिए, तभी तो जो है वो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शंट कॉइल. व्हेन, यहां से वर्किंग प्रिंसिपल आपका, व्हेन बोथ कॉइल्स आर एनर्जाइज्ड दे विल इंड्यूस एडी करंट इन द डिस्क. देयर इज अ कॉपर शेडिंग बैंड प्रेजेंट अबव द डिस्क विच गिव्स 90 डिग्री फेज शिफ्ट एडी करंट विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ डिस्क. सो आप यहां भी कर सकते इतना, दे इंड्यूस एडी करंट डिस्क and which results in disk rotation of disk. कोई आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछने जा रहा है कि भाई पूरा मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है. दिस इज अ बिट डिटेल मैकेनिज्म, वहां हमें नहीं जाना है. आप इतना भी बता देंगे कि इस करंट कॉइल से जो है और वोल्टेज कॉइल के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उस टॉर्क का डिस्क रोटेट करता है. दैट इज मोर देन एनफ. नाउ देयर विल बी नो रोटेशन ऑफ द डिस्क इफ द स्विच इज ओपन. विच स्विच? लोड कनेक्टेड टू द स्विच. ये स्विच ओपन है अगर, जिसका मतलब करंट कॉइल में कोई करंट नहीं है, सिर्फ वोल्टेज कॉइल में करंट होगा. दिस विल वर्क एज अ ओपन स्विच. तो उस केस में क्या होगा आपका, एज सुन एज द स्विच विल क्लोज करंट विल स्टार्ट टू फ्लो विच रिजल्ट इन वोल्टेज इंडक्शन एंड हिंस द रोटेशन ऑफ द डिस्क. द स्पीड ऑफ द डिस्क डिपेंड्स ऑन द लोड अप्लाइड. वही बात जो ऊपर कहा, फिर से कह रहा है वही बात को. एज हैवी लोड रिक्वायर्स लार्ज करंट, सो व्हेन लार्ज करंट passes through the coil, large amount of eddy current will produce which rotate the disk fast. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है. ठीक है. नाउ रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म. So the function of the registering or counting system is to continuously record a numerical value that is proportional to number of revolutions. इसलिए आप देख रहे हैं जो मीटर का रेटिंग है वो दिया गया है कि 600 यहाँ रिवॉल्यूशन है पर किलो वाट आवर. कहीं 2000 रिवॉल्यूशन भी हो सकता है अगर सेंसिटिव मीटर बनाया गया है. तो कहीं जो मतलब ये वैल्यू वेरी कर सकता है. ये एक मीटर का वैल्यू है कि 600 रिवॉल्यूशन है. 1 यूनिट जब घूमेगा तो 600 रिवॉल्यूशन करता है ये. ओके. सो यहाँ यही बात कहना चाह रहा है रिकॉर्डिंग सिस्टम में कि
The function of the registering or counting system is to continuously record a numerical value that is proportional to the number of revolution made by the rotating system. Finally, the kWh reading can be obtained by multiplying the number of revolution as pointed out with a meter constant. So what is meter constant? What is meter constant? This quantity 600 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर इज मीटर कांस्टेंट. मीटर कांस्टेंट मींस क्या? जो मीटर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहे. मीटर का जो भाई मीटर का डिस्क रोटेशन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है. काउंटर का जो है वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वैली करते चला जाएगा, आज कम है कल ज्यादा है. मीटर का अपना जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी 1 यूनिट का एनर्जी फ्लो कर जाएगा इसमें से, ये 600 रिवॉल्यूशन ले चुका होगा. अगर ये एक्यूरेट है. अगर एरर होगा तो या तो फास्ट घूम रहा होगा या स्लो घूम रहा होगा. स्लो घूम रहा होगा तो आपका फायदा है, फास्ट घूम रहा होगा तो कंपनी का फायदा है. सो दैट इज योर मीटर कांस्टेंट. यहीं से आप सब कुछ बता सकते हैं सीधा कि अच्छा कितने रिवॉल्यूशन हो गए. इवन आप जो है वो 10 रिवॉल्यूशन के हिसाब से बता सकते हैं. टाइम ले लेंगे, 10 रिवॉल्यूशन हुआ, निकाल लीजिए कितना एवरेज है वो उसका रेटिंग हो रहा है. स्पीड जो है जरूरी नहीं कि आप 600 रिवॉल्यूशन काउंट ही करेंगे, 1 मिनट तक भी काउंट कर लेंगे. सो ये आपका जो है मीटर कांस्टेंट है. अब ये जो मैंने आपको YouTube पे जो वीडियो दिखाया उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर. ये जो है आपको कनेक्शन बता रहा है. सो कोई बिग इशू नहीं. ये कहता है ये पोल है, पोल से सप्लाई आई, एक फेज आया वायर, एक न्यूट्रल आया. गर्म तार और ठंडा तार जो आप लोग आम भाषा में सुनते हैं. लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, और फेज वायर एंड न्यूट्रल. फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 फेज अगर सप्लाई सिस्टम है ट्रांसफार्मर से तो आपके पोल पर आपके घर में 1 फेज सप्लाई दी जाती है. अगर आपको एक्स्ट्रा फेज चाहिए तो आपको उसको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, अलग बिजली बिल देना होगा. नाउ इसमें 2 कनेक्शन है सिंपल से इनलेट में. एक फेज में गया, एक न्यूट्रल में गया. तो फेज वाला आपका दिखा रहा है आउटर साइड है, न्यूट्रल वाला अंदर है. उसी तरह से जो एग्जिट हो रहा है यानी लोड साइड, दिस इज योर सप्लाई साइड, दैट इज योर लोड साइड. सो अगर जो है वो लोड साइड में देख रहे हैं तो यहां भी एक्सटर्नल जो है वायर फेज रखा गया है और इंटरनल वायर जो है ब्लैक जो है आपको न्यूट्रल है. अब ये यहां से चलाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. दिस इज योर एमसीबी. पहले घरों में होता था फ्यूज, अब हो गया है एमसीबी. फ्यूज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि नॉर्मल कंडीशन में इट विल कीप द सर्किट ऑन. इन केस ऑफ फॉल्ट इट विल ब्लो ऑफ एंड विल स्विच ऑफ द सर्किट. बट अगर आपको वापस सप्लाई को जो है वो री एस्टैब्लिश करना है, ये देखने आवाज बंद करो. अगर आपको सप्लाई को रीस्टैब्लिश करना है तो आपको फ्यूज को कटआउट से निकालना होगा, फ्यूज वायर लगाना होगा, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपको इस परेशानी से फ्री कर देता है. इसमें क्या एक मैकेनिज्म है कि जहां इसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा करंट आएगा, चाहे ओवरलोड आए चाहे शॉर्ट सर्किट आए, ये ट्रिप कर जाएगा. ट्रिप मतलब ये जो आप ब्लैक नॉब देख रहे हैं स्विच, ये अप डाउन हो जाएगा. सो इसको अप करने पे ऑन कहलाता है, डाउन होने पे ये ऑफ कहलाता है. थोड़ी देर के बाद अगर फॉल्ट नहीं है आप इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई रिज्यूम हो जाएगी. नाउ ये सप्लाई जो है ये एमसीबी है, मेन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये आपका मेन इनकमिंग है. अब ये फेज जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग. ये एक ईएलसीबी है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है. अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है. तार की अगर ऊपर से हल्का सा भी लीकेज करंट हो रहा है, अगर आप एक पाइप में पानी लेके जा रहे हैं और कहीं थोड़ा सा होल हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी जो ऊपर से भी रिसेगा. सिमिलरली अगर वायर जो है वो धीरे धीरे इंसुलेशन खराब हो जाए तो वायर के ऊपर से करंट फ्लो करेगा और वो भी फैटल हो सकता है. सो अब जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप ईएलसीबी लगाइए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, कि भाई ये जो है थोड़ा सा भी करंट जो है उसके आने पर सर्किट को ट्रिप कर देगा. अब ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट मान लीजिए आपके घर में जितने कमरे हैं 1 2 3 4 5 अज्यूम करिए दे आर 1 रूम 2 रूम्स एंड डाइनिंग रूम, टॉयलेट, बाथरूम एंड किचन और वेरेंडा जो भी है. तो आपने अगर अलग अलग जगह के लिए अलग सर्किट भेज दी तो आपके अलग अलग रूम में आपको एक सर्किट बोर्ड मिलता है. तो ये सप्लाई इसी सर्किट बोर्ड का जो है वो सिंबल है कि भाई ये यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब इसमें से एक लोड को दिखा दिया है कि दैट इज योर बल्ब. सिमिलरली दूसरा लोड यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, फैन, और कोई और लोड कनेक्ट करना है या सॉकेट को इससे कनेक्ट करना है, तो इस तरह से. सो एनर्जी मीटर का कनेक्शन जो क्लासिकल एनर्जी मीटर है दैट इज नॉट बिग. इट इज कि बस ठीक है आपको दो सप्लाई जो है इनपुट देखना है, लेफ्ट साइड होता है और आउटपुट जो राइट साइड है. फेज का उसमें वहाँ भी लिखा रहेगा, आप जब उसको नज़दीक से देखोगे कि फेज कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है, तो आपको ये काम करनी है. अब ये सब कनेक्शन हो मतलब इसको कनेक्ट कर दिया आपने अगर, तो नाउ
यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है लैब का, क्योंकि आपका लैब कहता है एनर्जी मीटर का कनेक्शन, तो कनेक्शन कर दिया, इनपुट देख लिया, आउटपुट देख लिया, लेकिन कनेक्शन करके क्या, कहाँ लेके जाएंगे? तो इतना सारे सर्किट तो नहीं है, एक सर्किट भी बना के मान लीजिए आपने रख लिया। नाउ व्हाट, नाउ यू वांट टू रिकॉर्ड। आप कम से कम कनेक्शन करने के बाद चाहोगे कि देखें इसको रिकॉर्ड करके ये चलता है या कैसे इसका वैल्यू आता है। सो ये जो है आपका सिंपल एनर्जी मीटर कनेक्शन इज नथिंग बिग। अंदर की बात नहीं भी जानते हैं तो भी एक लेमैन भी बाहर से कनेक्ट तो करवा ही लेगा, लेकिन अगर आप इनसाइड व्यू थोड़ा देख लिए, ये टूर मैंने आपको करा दिया इसका इनसाइड व्यू का, सो यू विल फील इट मोर एक्वेंटेड। आपको कम से कम ये मोर ये लगेगा कि इट इज योर ओन मीटर। तो ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगेगा तो आप ये बना सकते हैं और ये सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अल्टीमेट टास्क इज ये हाउ यू कैन रीड दिस मीटर, और दूसरा चीज है कि इफ द मीटर इज विद एरर हाउ कैन यू चेक द एरर। सो एरर वाला पोर्शन तो मैंने हटा दिया आपका कि आपको ज्यादा बातें हो जाएंगी, बट एक छोटा सा आप केस देख लीजिए जहां पे आप ये पता कर सकते हैं कि मीटर जो है उसका रीडिंग कितना आ रहा है या कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, अगर मैं आपको कुछ रोटेशन बता रहा हूं। सो यहाँ एक केस है, मीटर कांस्टेंट ऑफ अ 220 वोल्ट मीटर, उसको यहाँ लेके आते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? दिख रहा है ये? So meter constant of a 220 volt 5 ampere energy meter is 2000 revolution per kilowatt hour। तो ये जो आपका है ये आपका मीटर कांस्टेंट है, ठीक है। और आपका मीटर जो है 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, 5 एम्पियर जो है उसका जो है वो रेटेड करंट है। रेटेड मतलब फुल लोड करंट, 5 एम्पियर जो उसका है वो फुल लोड करंट है। दिस इज योर आई फुल लोड। मतलब मान लीजिए कि दिस इज समबडीज होम, और ये जो है आपका पोल से जो है सप्लाई आई, मान लीजिए फेज आया, न्यूट्रल आया। अभी ये जो है आपका एक एनर्जी मीटर में आ गया यहीं पर से, है ना। ये मान लीजिए आपका एनर्जी मीटर है, this is your energy meter, so this comes here and this comes here, and then आप जो है इसको ये यहाँ से इसको जो है घर पे लेके जा रहे हो, रेड एंड ब्लैक मान लो आप। सो ये आपका जो है वो न्यूट्रल है और ये जो आपका है वो फेज है, फेज और न्यूट्रल है। अब ये कह रहा है कि अगर आपने जितने भी घर में लोड है, इफ अगर मान लीजिए कि आपके घर में जो है एक ये है बल्ब है, एक फैन है और एक ट्यूबलाइट वगैरह, ऐसे करके जितने भी लोड है, तो जब सारे लोड ऑन होंगे तो जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी योर फुल लोड करंट। सप्लाई वोल्टेज क्या है? अक्रॉस 220 वोल्ट। सो योर वोल्टेज इज 220 वोल्ट। आई फुल लोड, आई फुल लोड इज 5 एम्पियर। नाउ मीटर कांस्टेंट आप एम से दिखा दो, आपको लगता है अगर, इज 2000 रिवॉल्यूशन पर यूनिट या पर किलोवाट आवर। इसका मतलब यूनिटरी मेथड से कि 1 किलोवाट आवर पर 1 किलोवाट आवर के लिए 2000 रिवॉल्यूशन है, या आप ऐसे कहेंगे कि 2000 रिवॉल्यूशन के पर 1 किलोवाट आवर का एनर्जी कंजम्पशन होगा। नाउ ये आपको कहता है कि मीटर इज टेस्टेड एट हाफ लोड एट रेटेड वोल्टेज। यानी वोल्टेज तो मैंने, हमारा जो सिचुएशन है, क्वेश्चन का जो सिचुएशन है, हमारा जो केस है, ये तो फिक्स्ड है इसके लिए। दिस इज रेटेड क्वांटिटी, दिस इज फिक्स्ड। लेकिन जो हमारा केस है यहां, वो कह रहा है कि भाई वो कह रहा है वोल्टेज तो आप रेटेड वोल्टेज दे रहे हो, द मीटर कांस्टेंट इतना, द मीटर इज टेस्टेड एट हाफ लोड, यानी आई जो है वो हाफ लोड हो गया। रेटेड वोल्टेज तो वोल्टेज है, इसका मतलब क्या हो गया कि V जो है आपका 220 वोल्ट एंड I जो है वो हो गया 2.5 एम्पियर।
नाउ मीटर कांस्टेंट तो किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट है, चाहे फुल लोड हो, चाहे हाफ लोड हो, चाहे 1/4 लोड हो, दिस विल बी ऑलवेज शोइंग कि भाई ये तो 2000 रिवॉल्यूशन दिखाएगा जब ये। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं 1 किलोवाट आवर का लोड चलाता तो ये 1 घंटे में 2000 रिवॉल्यूशन कर जाता। अगर मैं हाफ किलोवाट आवर का लोड चलाऊंगा तो ये 2 घंटे में 2000 रिवॉल्यूशन दिखाएगा। सो अब ये पूछता है कि अगर 116 सेकेंड तक ये हाफ लोड चला है, यानी आपने थोड़ा सा 2 मिनट से थोड़ा सा कम, उसको ज्यादा पसंद है नंबर 116, 120 सेकंड में ले सकते थे, दैट इज नॉट अ बिग इशू, बट 116 सेकंड पे अगर मान लीजिए कि आपने जो है इसको, यहां भी गलत लिखा हुआ है, नहीं यहां नहीं रखा, ठीक है आप देखते हैं। अगर ये कह रहा है कि 116 सेकंड पे अगर आपको कितना एनर्जी कंज्यूम किया, अगर 116 सेकंड ये चला है, तो अभी जो यहां हमें फॉर्मूला है वो ये है कि हमें पता है डीसी के केस में कि पावर इज इक्वल टू, सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। नाउ पावर इज V इंटू आई इंटू टी, VIT। बट ये जो है किस्सा डीसी का है। डीसी में क्या होता है कि अगर मैं कोई इंडक्टर लगा दूं तो थोड़ी देर के बाद उसको शॉर्ट सर्किट समझेगा, अगर मैं कैपेसिटिव लोड लगा दूं तो उसको ओपन सर्किट समझेगा। सो डीसी के लिए तो ये फॉर्मूला ठीक है पावर का, बट एसी में क्या होता है, ये डीसी के लिए ठीक है PDC, VDC, IDC, बट एसी में क्या होता है कि जो लोड होता है वो प्रभावित करता है, जितना पावर हम देना चाहते हैं VI उससे थोड़ा सा जो है वो कम मिलता है। थोड़ा मतलब 80%, 85% मिलेगा जितना पावर हम दे रहे हैं। 10 से 15% जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा इंडक्टर के मैग्नेटिक फॉर्म में या कैपेसिटर के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर्म में। स्टोर होगा, डी स्टोर होगा, यानी एनर्जाइज होगा, डी एनर्जाइज होगा। तो उस केस में जो पावर एसी होता है उसको हम VI तो लिखते हैं। नाउ दिस इज योर मैं इस पे एक वेव बना दे रहा हूं कि ये डीसी वोल्टेज नहीं है, बल्कि ये जो है एसी मीटर में जो आप रीड करते हैं वोल्टेज है। ये ऊपर जो एक वेव बना दिया। इसके अलावा क्या है कि यहां एक होता है पावर फैक्टर, जो कौन प्रभावित करता है, लोड मल्टीप्लाई टाइम। सो ये आपको बताया जाएगा, अगर किसी भी जगह आपको जो है बताया जाएगा कि भाई लोड का पावर फैक्टर जो है सो एंड सो है, और ये हमेशा 1 से नीचे होगा, 0 से लेकर के 1 के ये बीच में होगा। पावर फैक्टर जो है ये अधिकतम 1 हो सकता है, पावर फैक्टर जो है ये अधिकतम 1 हो सकता है, 0 से 1 के ये बीच में होगा। सो यहां आपको क्या कह रहा है, यहां जो है ये कह रहा है यूनिटी पावर फैक्टर। इसका मतलब ये कहता है कि हमारा जो फॉर्मूला लगाइए एसी का, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है, मीटर है, और 220 वोल्ट तो आपने दिया, इसको मीटर से रीडिंग हुआ। नाउ करंट इज 2.5 एम्पियर, मल्टीप्लाई पावर फैक्टर कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 116 है। सो दिस इज योर, आपको शायद मैंने बताया था न्यूमेरिकल बनाते समय आप यूनिट उसको अलग, इसका यूनिट क्या है वोल्ट, इसका यूनिट क्या है एम्पियर, और ये है सेकेंड। सो वोल्ट एम्पियर इज वॉट। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 220 इंटू 2.5 इंटू 116 वॉट इंटू सेकेंड। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी को किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल क्वांटिटी को जो है इवैल्यूएट करते हैं। सो दिस इज योर 220 इंटू 2.5 into 116 second. So this is coming as 63,810,000 multiply. Now this is your watt. हम क्या लेकिन चाह रहे हैं किलो वाट आवर। सो हमने इसमें क्या किया 1 किलो से मल्टीप्लाई किया और 1 किलो से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई 1 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो इसका मतलब है 1 आवर से मल्टीप्लाई किया, 1 आवर से डिवाइड कर दिया। सो ये है 638000 इंटू ये किलोवाट ऊपर रख लीजिए और इसको 1000 में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा 1 बाई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिए और इसको रख लीजिए किलोवाट यूनिट में, मल्टीप्लाई
इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दीजिए और इसको ये, तो ये है 1 सेकेंड और मल्टीप्लाई 1 आवर बाई ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ ये कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल बी 638 किलो वाट आवर बाई 3600। तो 638 डिवीजन 3600, 638 डिवीजन 3600 is coming 0.2 किलो वाट आवर। इसका मतलब है कि 2 बाई इसको अगर आप 10 कहते हैं तो 200 वाट आपकी जो है एनर्जी कंज्यूम हुई है वाट 1 घंटे में। ये आपका शायद देखिए वैल्यू क्या दिखा रहा है, दिस इज शोइंग समथिंग एल्स। इसके सॉल्यूशन में मत जाइएगा, इस सॉल्यूशन पे आइएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। ये आपके मैं जरा अनम्यूट कर दूं आप लोगों को, इसको कुछ कहना हो तो कह सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन। देखिए न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ योर दिस लैब, ओके ओके सर। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा ये एक न्यूमेरिकल बना देख सकते हैं तो आपको जो है आपका लर्निंग जो है बेटर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक और मैंने यहाँ रख दिया है, मटेरियल आपको भेजा था, उसमें देखिएगा सॉल्व करके इसको, ठीक है ना। तो हाँ, तो बेसिकली आपको सीखना तो कनेक्शन है, बट कनेक्शन करके वही मत रुक जाएं, कनेक्शन करके जो हम देख सकते हैं वैल्यू कैलकुलेट करना। और अगर मान लीजिए कि हम इसमें एक और कैलकुलेशन आता है, दूसरा केस वो है एरर कैलकुलेशन, तो उसमें क्या करेगा कि आपको मीटर कांस्टेंट तो बता देगा, ठीक है भाई, जैसे मीटर कांस्टेंट बता दिया यहाँ की 2000 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर है। अब आपको बताएगा लेकिन कि एक्चुअल इतना रिवॉल्यूशन हुआ इतने समय में, तो आप क्या करेंगे वहां से निकाल पाएंगे कि अगर वो रिवॉल्यूशन इसे मैच नहीं कर रहा है, यानी मीटर कांस्टेंट जो आप थ्योरेटिकली देख रहे हो और जो रियली देख रहे हो दोनों में अंतर है, तो आप ये बता सकोगे भाई इतने पर इतना वैल्यू आना चाहिए था लेकिन आ रहा है रीडिंग में इतना। सो दैट विल बी योर एरर। एरर मतलब है कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस जो वैल्यू आपने रीडिंग लिया उसमें जो डिफरेंस है, दैट इज योर एरर। जो मीटर को दिखाना चाहिए था वो तो आपको पहले से पता है कि आप कैलकुलेट करके हमेशा बता सकते हो, है ना। So this is all about your experiment number 2 and this is all for visualization for the reality. You can make a diagram of this. ये डायग्राम एक आप बना सकते हैं इनसाइट के लिए, एक आप अगर फ्रंट पैनल का डायग्राम बनाना चाहें सिंपल, और बेसिकली एक डायग्राम ये बना सकते हैं अगर इंटरनल मशीनरी दिखाना मैकेनिज्म, और ये है सर्किट मॉडल। इसके अलावा ये वर्किंग प्रिंसिपल है, रजिस्टरिंग रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, ये भी बना सकते हैं आप क्योंकि यहाँ कनेक्शन डायग्राम है। सो एज इट इज आप बना सकते हैं। यहाँ सर्किट ब्रेकर का सिर्फ सिंबल बना दीजिए आप, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन नेट पे भी, ठीक है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है। और कोशिश करिए कि एक सिचुएशन जो है आप ये है एक केस 2 को सॉल्व करके देखिएगा आपस में क्या आंसर मैच कर रहा है, ठीक है।